Hello everyone, in this video we are going to talk about the loans to director as per section 185 of Companies Act 2013. Now, section 185 is about the loans to director. As per section 185 subsection 1, companies are not permitted to advance loan, guarantee और security. तो सभी कंपनीज लोन्स, गारंटीज और सिक्योरिटीज LGS लोन, गारंटी और सिक्योरिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं। किस किस को नहीं दे सकती हैं? चार लोग हैं, चार में से तीन इंडिविजुअल है और एक फर्म है। तो इंडिविजुअल कौन है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मींस कंपनीज अपने डायरेक्टर को। सेकंड इज डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, अगर उस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को। थर्ड इज रिलेटिव या पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर, मींस उस पर्सन का कोई रिलेटिव हो या फिर कोई पार्टनर हो उस डायरेक्टर का। फोर्थ इज फर्म, कोई ऐसी फर्म को जिसमें वो डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर पार्टनर हो। तो इन चार लोगों को डायरेक्टर ऑफ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव या पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर। सच डायरेक्टर मींस कंपनी का डायरेक्टर या फिर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर या फिर कोई ऐसी फर्म जिसमें उस कंपनी का डायरेक्टर या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर इज अ पार्टनर। तो कंपनीज इन लोगों को लोन्स, गारंटीज या सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं डायरेक्टली। और अगर किसी और थर्ड पर्सन ने इनको लोन दिया है या सिक्योरिटी दी है तो उसके लिए भी ये कंपनीज गारंटी भी नहीं ले सकती है। मींस खुद भी लोन नहीं देंगी और किसी और ने दिया है तो उस लोन की गारंटी भी नहीं लेंगी। नाउ सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 सेज दैट, सबसेक्शन 1 था कि कंपनीज किस किस को लोन्स या गारंटीज नहीं दे सकती हैं। सबसेक्शन 2 है कि कंपनीज आर परमिटेड, तो कंपनीज किस किस को लोन्स, गारंटीज या सिक्योरिटी दे सकती हैं। कंपनीज थ्री टाइप की एंटिटीज को, वो एंटिटीज जिसमें डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हो, कंपनी के डायरेक्टर्स जिन एंटिटीज में इंटरेस्टेड होंगे उनको लोन्स या गारंटीज दे सकती हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। मींस कंपनीज किन को लोन दे सकती है उनको देने के लिए पहले कुछ कंडीशंस हैं जो कंपनी को फुलफिल करनी होंगी। कंडीशंस, सबसे पहले बात करते हैं कंडीशंस की कि एंटिटीज को लोन देने से पहले कंपनी को, जो भी लेंडिंग कंपनी है उसको क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। फर्स्ट इज स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा इस लोन के रिगार्डिंग इन जनरल मीटिंग, एंड जो रेजोल्यूशन पास होगा उसके नोटिस के साथ कंपनी को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना होगा जिसमें कंपनी सब कुछ डिस्क्लोज करेगी, फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन, कि मीन्स कितने अमाउंट का कंपनी लोन देने वाली है, क्यों देने वाली है, पर्पस क्या है उस लोन का या उस गारंटी का, एंड कोई भी अदर रेलिवेंट फैक्ट जो उस लोन से रिगार्डिंग होगा वो सभी कुछ कंपनी को अपने नोटिस में मेंशन करना होगा। एंड सेकंड कंडीशन इज दैट कि जो भी बोरोविंग कंपनी होगी जिसको लोन मिल रहा होगा वो उस लोन को यूटिलाइज करेगी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज ओनली। तो ये दो कंडीशंस हैं, जो लैंडिंग कंपनी है वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी, नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा उसमें सभी फैक्ट्स एंड पर्टिकुलर्स मेंशन करेगी रिगार्डिंग द लोन, अमाउंट ऑफ द लोन, पर्पस ऑफ द लोन एंड एनी अदर रेलिवेंट फैक्ट। और जो बोरोविंग कंपनी होगी वो उस लोन के अमाउंट को अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज करेगी। नाउ दी एंटिटीज, अब वो कौन सी एंटिटीज हैं जिसमें कंपनी लोन प्रोवाइड कर सकती है ऐसी सिचुएशन में जहां पे उनकी कंपनी का डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो। फर्स्ट इज कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर उस प्राइवेट कंपनी में भी डायरेक्टर या फिर मेंबर होना चाहिए। तो लेंडिंग कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर उस प्राइवेट कंपनी में भी अगर डायरेक्टर या फिर मेंबर है तो ऐसी कंपनीज को कंपनी लोन प्रोवाइड कर सकती है। सेकेंड इज कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें जो लेंडिंग कंपनी है उसके डायरेक्टर ने अकेले या फिर टुगेदर, मींस टू और मोर डायरेक्टर्स ने होल्ड कर रखा हो एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो अगर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी 25%, कम से कम 25% वोटिंग पावर लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स के पास है तो ऐसी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं।
थर्ड इज कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो अकस्टम्ड हो, मींस उसके मैनेजमेंट को पता हो कि कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स की परमिशन से या उनके इंस्ट्रक्शंस पे ही लेना है। तो ऐसे केस में वो बॉडी कॉर्पोरेट में लेंडिंग कंपनी के डायरेक्टर्स इनडायरेक्टली उनका इंटरेस्ट हो गया, तो ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी कंपनीज लोन प्रोवाइड कर सकती है। Next is section 185 subsection 3. Section 185 subsection 3 is about the non-applicability of restrictions. तो subsection 1 और 2 में जो भी restrictions हैं वो subsection 3 में उसमें non applicability है कुछ कुछ लोगों पे। So first is nothing contained in subsection 1 and subsection 2 shall apply to the giving of any loan to a managing director or a whole time director. तो कोई कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकती है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो ये कि जो वो लोन प्रोवाइड कर रही है वो उन्हीं कंडीशंस पे दे जैसे कि वो अपने एम्प्लॉयज को देती है। तो जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लोन प्रोवाइड करती है, सेम उसी तरह ही अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को प्रोवाइड कर सकती है। सेकेंड इज अगर कोई ऐसी स्कीम अप्रूव्ड की है उनके मेंबर्स ने बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कोई कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज कोई भी कंपनी अगर इनको अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन प्रोवाइड कर रही है, मींस अगर किसी कंपनी का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है कि लोन प्रोवाइड करना, जनरली ये बैंकिंग कंपनीज होती हैं, तो अगर कोई ऐसी कंपनीज लोन प्रोवाइड कर सकती है बट उसका जो इंटरेस्ट है, जो इस लोन पे जो वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इट शुड नॉट बी लेस देन द रेट ऑफ प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स of the government security closest to the tenure of the loan। तो जितना भी लोन का टेन्योर होगा उतना, जितना भी उस लोन पे उतने टाइम पीरियड के लिए अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी तो उनका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट वो कंपनी चार्ज नहीं करेगी फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर और द होल टाइम डायरेक्टर। कोई भी ऐसा लोन जो होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी को देना चाहती है वो लोन भी अलाउड है, या कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी जो होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी के लिए देना चाहती है वो भी अलाउड है। इसके साथ ही अगर कोई गारंटी कोई होल्डिंग कंपनी प्रोवाइड करती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन, मींस किसी होल्डिंग कंपनी की अगर कोई होली ओन सब्सिडरी कंपनी है उसको किसी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन प्रोवाइड किया है, तो होल्डिंग कंपनी उस ए रिस्पेक्ट में कोई गारंटी भी प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइडेड जो भी लोन्स लिए गए हैं अंडर क्लॉज सी एंड डी वो यूटिलाइज होने चाहिए बाय द सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। सेक्शन 4 इज अबाउट द पेनल्टी कि अगर इस सेक्शन के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी रहेगी। तो इफ एनी लोन इज एडवांस्ड और अ गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन और प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन, तो जो भी कंपनी होगी उस पर फाइन पड़ेगा विच शेल नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज। तो 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन कंपनी में पड़ सकता है, और एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो भी पनिशेबल होगा विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, या इसके साथ ही फाइन पड़ सकता है टू 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। इसके साथ ही जो भी डायरेक्टर है जिसको लोन दिया गया है इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय हिम और द अदर पर्सन, उसको भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ्स, और इसके साथ ही फाइन पड़ सकता है 5 लाख से 25 लाख तक का, और बोथ मीन्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन बोथ। नाउ द एग्जेम्पशंस, अब कुछ एग्जेम्पशन है कुछ सर्टेन कंपनीज को फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 185। फर्स्ट इज निधि कंपनीज। निधि कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को लोन्स दे सकती हैं इन कैपेसिटी ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज भी अपने डायरेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कर सकती हैं विद द कंसर्न मिनिस्ट्री अप्रूवल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बीएसएनएल कंपनी है तो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होगी उसका अप्रूवल लेने के बाद वो कंपनीज अपने डायरेक्टर को लोन प्रोवाइड कर सकती हैं। थर्ड इज प्राइवेट कंपनीज।
प्राइवेट कंपनीज भी अपने डायरेक्टर्स को लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, बट उसके पहले उनको 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी होंगी। फर्स्ट इज उस प्राइवेट कंपनी का कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर नहीं होना चाहिए। सेकंड इज उस कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 का होना चाहिए। मींस जो डेट है वो ट्वाइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए इक्विटी के, या फिर 50 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच एवर इज लोअर। थर्ड इज नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, कोई भी लोन जो ले रखा है उसका कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू so much. Stay connected for further videos.